एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें बोल रहा है कि नेचर ऑफ रूट निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन हैं। उन्हीं तीनों क्वेश्चनों का हम लोग का जवाब देना है जिसमें नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो 1 का 1 जो है क्वेश्चन वो कुछ इस तरह है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसी का हमको नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a जो है वो 2 है, b जो है वो -3 है एंड c जो है वो 5 है। तो d डिस्क्रिमिनांट जो b² माइनस 4ac फार्मूला होता है उसी से नेचर ऑफ रूट निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं -4, a जो है 2 है और c जो है वो 5 है। तो ये हुआ 9 स्क्वायर करेंगे तो, और ये हुआ 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा -31। तो इसका मतलब ये हुआ कि d जो है 0 से छोटा है। तो d जब छोटा होता है तो रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी हुआ, रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो इसमें a जो है वो 3 है, b जो है वो -4 रूट 3 है एंड c जो है वो है 4 है। अब इसका जो d डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला होता है उसी पर रखेंगे 4ac। तो इसको रखते हैं -4 रूट 3 का स्क्वायर 4 3 4, ठीक। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 48 और ये भी हो जाएगा 48। तो 0 हुआ तो d जो है 0 हो गया। तो इसका जब d 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो यही लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो देखते हैं। इसका 3rd क्वेश्चन जो है वो उसमें a जो है वो 2 है, b जो है वो -6 है एंड c जो है वो 3 है। तो इसमें जब हम d डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं b² माइनस 4ac, b का वैल्यू जो है -6 रखते हैं और यहाँ 4 हो गया, 2 a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है, लिख दिया। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 24। तो ये हुआ 12 और d जो है इसमें 0 से बड़ा हो गया। तो रूट्स जो होंगे रियल और अनइक्वल होंगे। तो रियल एंड अनइक्वल लिख देते हैं, रियल एंड अनइक्वल, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इसमें भी हमको k का वैल्यू निकालना है जो नीचे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक। और ये जो हैं रूट्स जो हैं रियल और इक्वल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लिखते हैं 2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसका 2x² प्लस kx प्लस 3 जो दिया हुआ है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, उसका पहले हम लोग a b c लिख देते हैं। 2 हो जाएगा a, b हो जाएगा k और एंड c जो है वो 3 है। तो हम d जो है रूट्स इक्वल रहता है तो d जो होता है वो 0 होता है, ठीक। तो इस तरह हम लिखेंगे b² माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि यही d जो होता है वो d के इक्वल होता है। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा k² 4
ए के जगह पर 2 रख देंगे और सी के जगह पर 3 रख देंगे, ठीक। और ये हो जाएगा के स्क्वायर, सी के जगह पर जो 3 है वो लिख देंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये 24 हो गया, ठीक। अब के स्क्वायर जो है ये माइनस इधर आ जाए से इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है के एक्स और कोस्ट में एक्स माइनस 2 + 6 दिया हुआ है, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी स्पष्ट होगा कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए जो होगा वो हो गया के और बी जो हो गया वो हो गया -2k एंड सी जो हुआ, सी जो है वो 6 हुआ, ठीक। अब जानते ही हैं कि डी जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और ये दिया हुआ है कि इक्वल है 0 के, क्योंकि रूट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं तो डी जो है वो 0 हो जाता है, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं बी का, बी जो है वो 2k है, -2k है, वो रखते हैं यहाँ पर -2k, ठीक। और ये 4 हो गया, ए जो है वो भी के है और सी जो है वो 6 दिया है, ठीक, वो रख दिया। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर 24k इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 4k कॉमन निकालेंगे, 4k जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर k बचेगा और ये -6 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों ही जो है वो 0 के इक्वल होंगे। तो केस 1 जो लिखेंगे हम, केस 1 में 4k जो है, केस 1 में 4k जो है वो 0 के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर k क्या हो जाएगा 0/4, तो ये हो जाएगा 0। केस 2 में जो है, 2 में जो है वो k -6 जो है वो 0 के इक्वल होगा और माइनस जो इधर आ गया तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 6। इस तरह हमारा k का जो आंसर है इसमें 2 आया, 0 और 6, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अगर संभव है तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो जो है वो ग्रोव किया हुआ है जिसका लेंथ जो है, ठीक, मैंने लगाया गया है, वो उसका जो लेंथ जो है वो ब्रेथ के उसके दोगुने से दोगुना है, कहने का मतलब, और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालिए, ठीक। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालिए। मान लिया गया, हम इसमें मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसका ब्रेथ जो है वो x है। लेट x बी इक्वल टू ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, ठीक। देयरफॉर इसका लेंथ क्या हो जाएगा, दुगना है, बोल ही रहा है कि 2 टाइम्स है, तो लेंथ जो है वो हो जाएगा 2 × x। अब एरिया जो होगा, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ के जगह पर हम लोग 2x लिख देंगे, 2x, और ब्रेथ के जगह पे x लिख देंगे और यही लिख देंगे हम लोग 800 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, ठीक। अब ये जो हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 800 और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800/2, तो ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर।
अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा ±20 मीटर। लेकिन जानते हैं कि लेंथ ब्रेथ स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए x जो है हम लोग का आंसर जो होगा वो 20 मीटर ही होगा। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेथ जो है चौड़ाई जो है x या ब्रेथ जो है वो 20 मीटर है और लेंथ जो है वो 2x हो जा रहा है। 2x माने 2 × 20 माने 40 मीटर हो गया ये और 20 मीटर हो गया ये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 जो है कह रहा है कि इस सिचुएशन में क्या संभव है कि हम लोग प्रेजेंट एज जो है दोनों मित्रों का निकाल सके, जिन दोनों ही मित्रों का मैंने कि एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। मैंने दोनों ही मित्रों का एज को जोड़ देते हैं तो 20 आता है और 4 बरस पहले दोनों ही मित्रों के एज का प्रोडक्ट जो था वो 48 है। ठीक, तो इस स्थिति में हम लोग इस तरह आगे बनाते हैं। इसको मान लेते हैं कि एक जो मित्र है उसका एज जो है वो x है। लेट x be equal to the present age of one of them. Therefore, age of other एक का एक जो है अगर x है तो दूसरे का जो प्रेजेंट एज होगा वो हम लोग जान ही रहे हैं कि हो जाएगा 20 - x। घटा देंगे दोनों के सम में से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि आज से 4 बरस पहले, तो 4 बरस पहले तो ये 4 माइनस हो जाएगा इसमें से भी। ठीक, तो ये इसका 4 बरस पहले का उम्र होगा इस दोस्त का, और दूसरे का जो है वो 20 - x है, उसमें से भी 4 घटा देंगे तो वो भी 4 बरस पहले का हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कह रहा है कि आ रहा है 48। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x - 4 और ये जो होगा वो 16 - x होगा इक्वल टू 48। ठीक, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा +4x, और इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो ये भी -48 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसको लिख देंगे x² और इसको दोनों को ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20x। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 0। अब माइनस अगर कॉमन निकालेंगे सब में से तो ये x² हो जाएगा -20x हो जाएगा और ये हो जाएगा +1112 इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20x + 1112। ठीक, 0 हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि a 1 है, b जो है वो -20 है और c जो है वो 1112 है। तो इसमें हम लोग d निकालेंगे तभी पता चलेगा कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो d जो होगा b² - 4ac पर हम लोग रखते हैं तो ये -20 हो जाता है और ये 4a और c जो है 1112 है। ठीक, अब ये हो जाएगा 400 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 448।
तो ये हो जाएगा -48। ठीक, अब जब d माइनस से छोटा हो गया, माने d जो है छोटा हो गया 0 से, तो कहने का अर्थ है कि यह संभव नहीं है, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा ना, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसका जो इस कंडीशन को पूरा कर सके। ठीक, तो लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि क्या यह सही संभव है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क इस तरह बने जिसका पेरीमीटर तो 80 हो लेकिन एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ये संभव है तो इसको हम लोग निकालेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है वो x है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है। लेट x बी इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक्सप्लोडिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। कह रहा है कि पेरीमीटर जो है इसका, जो बता रहा है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 80 है, 80 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि 2l प्लस b जो होता है वो पेरीमीटर होता है, वही 80 दिया हुआ है। ठीक, 80 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग l और b के जगह पर जो x है वो रख देंगे और ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 80/2 में कट कर हो गया 40। ठीक, देयरफॉर l क्या हो जाएगा 40 और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमको एक ही चीज x में निकल गया है। अब इसका हमको एरिया देखना है। एरिया में भी बोल रहा है कि जानते ही हम लोग कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया होता है। ठीक, तो इसका लेंथ जो है वो दे रहा है 40 - x और ब्रेथ जो है वो x है। ठीक, और एरिया जो है वो हो जा रहा है 400 मीटर स्क्वायर। लिख दिए। अब इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 40x - x स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। अब माइनस जब हम कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा -40x और ये हो जाएगा +400। मैंने जितने भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो a जो है हमारा 1 है, b जो है हमारा -40 है और c जो है वो है 400। ठीक, अब इसका हम लोग d निकालते हैं तभी पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। 4ac तो b का हो गया -40 का स्क्वायर, ये -4 a का 1 और ये हो गया 400। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएगा 600 और ये भी हो जाएगा। ठीक, उतना ही, तो ये हो गया 0। तो इसी तरह हम लोग को ये पता चल गया कि यह पॉसिबल है, क्योंकि d 0 के इक्वल होता है तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। लिख देते हैं यस इट इज पॉसिबल। अब x का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोगों ने पहले फार्मूला जानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो होता है लेकर के डिस्क्रिमिनेंट को, उसको हम लोग लिख देते हैं, उसमें वैल्यू रखते हैं। b जो है वो -40 रख दिया, प्लस माइनस, और d का जो है
वो तो जान ही रहे हैं कि 0 है तो ये 0 ही होगा, और ये हो गया 2 और a का वैल्यू हुआ 1। ठीक, a का वैल्यू हुआ 1। इस तरह ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 40 और नीचे हो गया 2। अब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक, तो ये 20 मीटर हो जाएगा इसका ब्रेथ। और लेंथ भी हम लोग निकाल लेते हैं। ब्रेथ जो है वो x है, तो वो हो गया 20 मीटर। लेंथ जो है ट्वेंटी माइनस एक्स, सॉरी 40 माइनस एक्स है। 40 माइनस एक्स वैल्यू है, तो 40 माइनस 20 मीटर, ये भी हो गया 20 मीटर। तो इस तरह इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों जो भी है वो भी 20 मीटर।